जियोग्राफी एंड जीके बाई एमपी बेनीवाल के सभी छात्र छात्राओं का हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपने नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं और आज का अपना जो टॉपिक है वो है महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति। आज अपने महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। महाद्वीप और महासागर यहाँ पर अपने पास दो बड़े नाम आते हैं। तो महाद्वीप और महासागर क्या है? महाद्वीप बड़ी जो धरातलीय इकाई है, यानी कि धरातल या स्थलीय भाग को जो प्रतिनिधित्व करता है उसे महाद्वीप कहते हैं, और विस्तृत जलीय भाग का प्रतिनिधित्व करने वाले को महासागर के नाम से जाना जाता है। महासागर और महाद्वीप की अगर बात करें, महाद्वीप और महासागर ये प्रथम श्रेणी के उच्चावच है। प्रथम श्रेणी के उच्चावच है, यानी कि महाद्वीप और महासागर है वो प्रथम श्रेणी के उच्चावच है। अगर आपके दिमाग में आया होगा कि उच्चावच क्या है, और अगर महाद्वीप और महासागर प्रथम श्रेणी के उच्चावच है तो क्या श्रेणियां भी और है, और अगर और अन्य श्रेणियां हैं तो उनमें किन को शामिल करेंगे? तो सबसे पहले आपको उनके बारे में बता देते हैं। उच्चावच क्या है? वैसे तो इस शब्द से पता चल रहा है उच्चावच यानी कि ऊंचे नीचे स्थानों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। परिभाषा के रूप में अगर बात करें कि उच्चावच क्या है, तो पृथ्वी के धरातल पर स्थित भौतिक आकृतियों को उच्चावच के नाम से जाना जाता है। जो भी भौतिक आकृतियां हैं जो गहराई में हो सकती है, ऊंचाई वाली हो सकती है, सभी के लिए भौतिक आकृतियां होती है, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, घाटियां, महाद्वीप, महासागर, इन सभी को भौतिक आकृतियों के नाम से संबोधित किया जाता है। तो भौतिक आकृतियां जैसे कि पर्वत है वो ऊंचा हो सकता है, घाटी है वो गहरी हो सकती है, यानी कि ऊंचे नीचे स्थानों के लिए उच्चावच शब्द का प्रयोग किया जाता है। और प्रथम श्रेणी के उच्चावचों में महाद्वीप और महासागरों को शामिल किया जाता है। तो द्वितीय श्रेणी की अगर बात करें, इसमें किसको शामिल करेंगे? तो इसके अंतर्गत पर्वत, पठार और मैदान को शामिल किया जाता है। पर्वत, पठार और मैदान ये महाद्वीप पर भी हो सकते हैं और महासागरों के अंदर भी हो सकते हैं, दोनों को ही इसमें शामिल किया जाएगा। और फिर बच गई अपनी तृतीय श्रेणी। तो तृतीय श्रेणी के अंतर्गत घाटियों और डेल्टाओं को शामिल किया जाएगा। घाटी जो पर्वतों के चोटियों के मध्य में पाई जाती है, दो ऊंची पर्वत चोटियों के मध्य बीच की जो समतल जगह होती है उसके लिए घाटी शब्द का प्रयोग किया जाता है। घाटियों का निर्माण नदियों के द्वारा किया जाता है, अपर्दन के द्वारा किया जाता है। और डेल्टा के अंदर की बात करें तो डेल्टा का निर्माण नदियां करती है, लेकिन यह निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। तो ये तीन प्रकार की श्रेणियां हैं वो उच्चावच के अंतर्गत पाई जाती है। और अपने इसमें बात कर रहे हैं महाद्वीप और महासागरों की, जो प्रथम श्रेणी के उच्चावच होते हैं। महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति की बात कर रहे हैं, तो महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति संबंधी विद्वानों ने बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं,
जिनमें मुख्य सिद्धांतों की अगर बात करें तो उसमें एक सिद्धांत आता है चतुष्फलकीय सिद्धांत। दूसरे सिद्धांत की बात करें तो इसमें आता है सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत। तीसरे सिद्धांत की अगर बात करें तो इसमें आता है महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। 4 नंबर सिद्धांत की बात करें तो इसमें आता है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। और 5वें नंबर का जो सिद्धांत है उसका नाम है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ये 5 मुख्य सिद्धांत है। इनके अलावा जेम्स जीन्स ने भी अपना सिद्धांत दिया था, ओटो श्मिड ने भी अपना सिद्धांत दिया था, लेकिन उन्होंने जो सिद्धांत दिए थे वो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत थे और उसी के अंदर इन्होंने बताया था। तो इसलिए महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति संबंधी अगर मुख्य सिद्धांतों की बात करते हैं तो ये 5 सिद्धांत है वो मुख्य रूप से शामिल किए जाते हैं। चतुष्फलकीय सिद्धांत की बात करें तो यह सिद्धांत लोथियन ग्रीन ने दिया था। चतुष्फलकीय सिद्धांत है वो लोथियन ग्रीन ने दिया था। सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत की बात करें तो यह सिद्धांत 1960 में हेरी हेश ने दिया था। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत की बात करें तो यह सिद्धांत जे.बी. टेलर ने 1910 में दिया था। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की बात करें तो यह सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में दिया था। और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की बात करें तो यह सिद्धांत 1967 में मैकेंजी, मॉर्गन और पार्कर ने दिया था। तो ये मुख्य रूप से अपने पास 5 सिद्धांत है। सबसे पहले अपने चतुष्फलकीय सिद्धांत के बारे में बात करें तो यह सिद्धांत लोथियन ग्रीन ने दिया था। इस सिद्धांत को संकुंचन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, यानी यह सिद्धांत संकुंचन की प्रक्रिया पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार लोथियन ग्रीन ने बताया कि जब भी कोई गोलाकार वस्तु के ऊपर चारों तरफ से अगर दबाव लगाया जाए तो वह चतुष्फलक में बदल जाएगी। और इसी प्रकार पृथ्वी पर भी किसी रूप में दबाव पड़ा था और जिसके कारण महासागरों और महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई थी, लेकिन यह ज्यादा कोई मान्य नहीं हुआ। बाकी का भाग जो था वो सागर बने, महासागर बने और कोणात्मक या किनारों वाले भागों पर महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई, तो वो सिद्धांत मान्य नहीं हुआ। दूसरा सिद्धांत आता है सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत, जो 1960 में हेरी हेश ने दिया था। हेरी हेश के अनुसार आज भी महासागरों की तली का प्रसरण यानी कि प्रसार है वो हो रहा है, और जिसके उदाहरण फलस्वरूप इन्होंने मध्य महासागरीय कटक के बारे में बताया था, जो अटलांटिक महासागर के अंदर विश्व की सबसे लंबी कटक पाई जाती है। वो उसके आधार पर इन्होंने बताया था कि लगातार वहां पर जो कटक है उसके चट्टानों के अंदर पदार्थ है वो नए हैं, जबकि आसपास के किनारों पर पदार्थों या चट्टानों के बने होने का लंबा टाइम हो चुका है, जिससे पता चलता है कि सागरों का प्रसरण यानी कि प्रसार हो रहा है। और इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए बाद में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है वो सामने आया था। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत है
वो जेबी टेलर ने 1910 में दिया था, लेकिन ये इन्होंने ज्यादा कुछ बताया नहीं था और बाद में ये आगे जाकर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में बड़ा योगदान मिला। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में दिया था। अल्फ्रेड वेगनर वैसे तो एक जलवायु वेत्ता थे, भूगर्भ शास्त्री थे और यह जलवायु का अध्ययन कर रहे थे, लेकिन बाद में इन्होंने यह सिद्धांत दिया। तो अगली वीडियो के अंदर अपने महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में बड़े रूप में विस्तार से चर्चा करेंगे। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में वैसे तो आता है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है वो हैरी हेस ने दिया था। बहुत सारी जगहों पर आएगा कि हैरी हेस ने इस सिद्धांत को दिया था, लेकिन इस सिद्धांत की आधारशिला के बारे में इन्होंने बताया था। लेकिन यह सिद्धांत दिया किसने था? मैकेंजी, मॉर्गन और पार्कर ने ही दिया था। इस सिद्धांत के अंतर्गत अगर बात करें तो यहां पर प्लेट शब्द आया है। प्लेट शब्द के बारे में कनाडा के भूगर्भ शास्त्री थे टूजो विल्सन। तो प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तो कनाडा के टूजो विल्सन ने किया था, जबकि प्लेट विवर्तनिकी, दोनों एक साथ शब्दों की बात करें, इन शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम मॉर्गन ने किया था। प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कनाडा के भूगर्भ शास्त्री टूजो विल्सन ने किया था, जबकि प्लेट विवर्तनिकी का प्रयोग मॉर्गन ने किया था। और बाद में दो विद्वान मैकेंजी और पार्कर इनके साथ मिले और 1967 में इन्होंने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दिया था। तो ये महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित अपने सिद्धांत थे। अगली वीडियो में अपने इन दोनों सिद्धांतों की विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।